This time check is brought to you by KASB Bank. The warmth of solid traditional banking services. KASB Bank. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज टीवी की एक खुसूसी ट्रांसमिशन में ज़लज़ले की ताज़ा सूरत हाल और रिलीफ और रेस्क्यू की सरगर्मियों का अहवाल लेकर आपका मेज़बान तारिक चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। गुज़श्ता 18 दिन से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन में दुनिया भर के सैकड़ों रज़ाकार और तंजीमें हिस्सा ले रही हैं और एक ऐसे वक्त में जबकि बहुत से आला अपनी सरगर्मियों को सिर्फ टीवी कैमरों और अखबारी मीडिया की हद तक महदूद रखे हुए हैं। सैकड़ों ऐसे गुमनाम सिपाही हैं जिनका ताल्लुक दुनिया भर से है और वो भूख, सर्दी और खाना बर्बादी और बीमारी का शिकार अपने मुसीबत ज़दा बहनों और भाइयों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। इनमें से अक्सर ऐसे रज़ाकार हैं जिनको नामो नमूद की तशहीर की कोई तमन्ना नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन इसके बावजूद कौम की हैसियत से इनकी खिदमत हम सब पर कर्ज हैं और हमें ये कर्ज शुक्रिया की सूरत में लौटाना है। आज हमारे साथ एक ऐसी तंजीम के दो रज़ाकार मौजूद हैं। इस तंजीम का नाम है ह्यूमैनिटी फर्स्ट और ये तंजीम है। इस तंजीम के रज़ाकार बाग मुजफ्फराबाद में रिलीफ की सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं। इस तंजीम के दोनों रज़ाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे दूसरे मेहमान नौजवान ज़ेरे तरबियत डॉक्टर हैं, डॉक्टर काशिफ नदीम, जिनका ताल्लुक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से है। आपका ताल्लुक भी इस तंजीम से है और आप भी बाग में इन सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं। आई डिडंट नो कि इतना डैमेज हुआ है इस्लामाबाद में और NWFP में और इधर, लेकिन as soon as I came to know about it, फिर मुझे पता चला कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट की टीम जो है वो इंग्लैंड से पहुंच गई है रिलीफ के लिए। तो आई जस्ट वेंट लॉग ऑन टू द वेबसाइट और मैंने उनको ईमेल की कि आई वांट टू जॉइन यू। कितने दिन से हैं आप बाग में? 12 दिन। किस तरह के चीज़ों को डील किया आपने? कितने लोग आए आपके पास इस दौरान? बेसिकली हम जो जैसे ऑपरेट कर रहे थे बाग में, हमारे 3 डिफरेंट टीम्स थी। एक हमारा बेस कैंप था जो कि आर्मी वर्कशॉप के बिल्कुल अपोजिट वहाँ हमने कायम किया था। उसमें मेडिकल और माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स हम करते थे। इसके अलावा हमारी एक थी मोबाइल टीम जो कि 1 या 2, कभी कभी 2 मोबाइल टीम थी जो माउंटेन्स के ऊपर जाते थे और वहाँ जो रबल के नीचे और जो लोग नीचे नहीं आ सकते उनको वहाँ से ज़ख्मियों को नीचे लेके आते थे या उनको वहीं ट्रीटमेंट देते थे। और कभी हेलीकॉप्टर में या कभी वैसे ही ऑन फुट या ऑन कार हम जाते थे। लेकिन जहाँ मैंने काम किया है दैट वाज द ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और वहाँ दैट वाज द हेलीपैड बेसिकली। सो व्हाट वी वर डूइंग वाज हम लोग पेशेंट्स को ट्रियाज कर रहे थे, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, P1, P2, P3। और जो P1 थे वो बेसिकली सबसे ज़्यादा स्पाइनल इंजरीज, पेल्विक फ्रैक्चर्स, फेमरल फ्रैक्चर्स, मतलब बोन्स की बहुत इंजरीज थी और स्पाइनल इंजरीज बहुत ज़्यादा थी। पैराप्लीजिक लिम्स दोनों मतलब काम नहीं कर रहे, टांगें। तो इस तरह के पेशेंट्स को जो कि स्पाइनल या पेल्विक थे हम P1 लेबल करके उनको हेलीकॉप्टर पे पिंडी भेजते थे। डॉक्टर काशिफ, आप ये बताएं कि इस तरह के जो मुतासिरीन हैं उनमें बच्चों की बहुत ज़्यादा तादाद है और ख़ास तौर पे बूढ़े और जो कि वल्नरेबल होते हैं लोग सोसाइटी के, वो ज़्यादा हैं मौजूद। बच्चों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उम्र भर के लिए मजबूर हो चुके होंगे, जो ज़िंदा तो हैं लेकिन शायद उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ में गुजार सकें। तो उनके लिए आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को और किस तरह की उनके लिए चीज़ें, उनको जो लिम्स हैं ख़ास तौर पे, क्या इस तरह उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहने लगा था कि जहाँ हमने काम किया ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में वहाँ भी सो मैनी बेबीज़, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कि क्योंकि उनके ऊपर छतें गिर गई थी तो उनके पूरे लिम्स, क्योंकि काफ़ी अरसा गुजर चुका था तो इसलिए उनको उनमें गैंग्रीन एक सिचुएशन होती है, गैंग्रीन हो चुका था, नेक्रोज्ड लिम्स। तो उनका एक ही हाल होता है एम्पुटेट करते हैं, वरना फिर या तो इंसान को बचा लें या फिर लिम्ब को बचा लें, सेव लाइफ और सेव द लिम्ब। सो वी हैव टू सेव द लिम्ब, दे सेव द लाइफ। तो इसलिए एम्पुटेशन करनी पड़ती है। उसके लिए अब ये है कि आई गेस बहुत लिम्स की ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल लिम्स। लेकिन वो जो कैंप्स हैं वहाँ क्या एम्पुटेशन की है सहूलत वहाँ हो सकते हैं? नहीं, उसके लिए यहाँ मुंतकिल किया जा रहा है उनको बड़े हॉस्पिटल्स में? एम्पुटेशन के लिए हम फिर P1 ट्रियाज करके उसको रावलपिंडी भेज देते थे। यहाँ के इमीडिएट एम्पुटेशन होती थी, फिर आर्टिफिशियल लिम्स की उस लिहाज से बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या आप ये कहेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो एड दे रही है उसमें
आर्टिफिशियल लिम्स भी हों जो कि पाकिस्तान में शायद इतने अच्छे अभी अवेलेबल नहीं हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आर्टिफिशियल लिम्स की नॉट ओनली डोनेशंस बट वी आल्सो हैव टू गेट स्पेशलाइज्ड सेंटर्स वेयर वी कुड फिट इन आर्टिफिशियल लिम्स अच्छी तरीके से। इसके अलावा एक और बात जो शबीर साहब एग्री करेंगे कि स्केबीज़ का बहुत ज़्यादा वहाँ इन्फेक्शस होगी और इसके प्योर जो उसकी ट्रीटमेंट है वी नॉट फाइंडिंग इट एनीवेयर इवन इन इस्लामाबाद आई थिंक इट्स शॉर्ट सो आई थिंक आई यूज़ दिस फोरम टू लोगों को बताने के लिए कि एस्केबियोल लोशन जो है स्केबीज़ की ट्रीटमेंट के लिए वहाँ बहुत ज़रूरत है उसको इंटरनेशनल एड जो है वो एस्केबियोल लोशन भी अपने एड में भेजें। सबसे पहले तो हम लोग जब गए थे हम सब टेटनस टॉक्सॉइड्स लगा के गए थे और इसकी किसी चीज़ का इतना ख़तरा नहीं है टेटनस की बस वैक्सीनेशन होनी चाहिए क्योंकि यू नेवर नो यू गेट इंजर्ड कुछ देर बाद अब बहुत सर्दी हो जाएगी स्नो माउंटेन्स पे पड़ना शुरू हो गई है थोड़े नॉर्थ अगर जाएं आप तो देयर मैनी चिल्ड्रन इनफैक्ट आई डोंट फाइंड अ सिंगल चाइल्ड देयर हु इज़ नॉट इन्फेक्टेड विद निमोनिया आउटब्रेक और इसके अलावा मीजल्स के केसेस भी वहाँ देखे गए हैं और मीजल्स हो सकता है एपिडेमिक हो जाए उस एरिया में।